पैदाइश 19वां बाब, जेनेसिस चैप्टर 19 27वीं आयत, वर्स 27। इन ओल्ड टेस्टामेंट जेनेसिस चैप्टर 19 वर्स 27। खुदा के कलाम मुकद्दस में रकम है, और इब्राहिम सुबह सवेरे उठकर उस जगह गया जहां वो खुदावंद के हुजूर खड़ा हुआ था। ये ईमानदारों का बाप है जिसका अभी जिक्र कलाम खुदा में से हमने सुना है। और दुनिया की तमाम अक़वाम अपने आप को अब्राहम के साथ जोड़ती हैं, क्योंकि वो खुदा का दोस्त था। खुदा का दोस्त होने का एजाज जिस शख्स को मिला है वो बाप अब्राहम है। हालेलुया। और हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम इस बात को सीख रहे हैं कि अब्राहम की दुआया जिंदगी कैसी थी। लिखा है, और अब्राहम सुबह सवेरे उठकर, किस वक्त? सुबह सवेरे। आज ये बहुत चैलेंज है कि ईमानदार सुबह सवेरे की जो इबादत है, दुआ है, उसको छोड़ चुके हैं। एक वक्त था सुबह सवेरे चर्चेस लगते थे, खोले जाते थे, अब भी खुलते होंगे, लेकिन ये तादाद कम होती जा रही है। मेरे बहुत सारे मैसेजेस जिसमें मैंने ये बात सिखाई है कि चर्च ने रूहानी चीजों का मुतबादल ढूंढ लिया है। रूहानी चीजों का कोई मुतबादल नहीं हो सकता। दुआ का मुतबादल है कोई? नो। दुआ का जो मकाम है, दुआ की जो वैल्यू है, उसकी जो अहमियत है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रे जो है, उसको कोई चीज खत्म नहीं कर सकती और कोई चीज उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। नो रिप्लेसमेंट। दुआ की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। दुआ शख्सी है, पर्सनल है। ठीक है, आप मुझसे दुआ कराते हैं, खुदा की खादमत से करवाते हैं, वो एक टाइम होता है, वो एक वक्त होता है कि आपको जरूरत है कि आपके ऊपर हाथ रखा जाए और हम आपके लिए दुआ करें। लेकिन उससे अगली बात जो है, आपको भी दुआ में ठहरने की जरूरत है। और यही प्रॉब्लम है कि कलीसिया पाकिस्तान सिर्फ दुआ करवाने वाली है, दुआ करने वाली नहीं है। हकीकी रिवाइवल उस वक्त है कि जब कलीसिया पाकिस्तान दुआ करने वाली होगी। और आप देख लें, वो कलीसियाएं जो दुआ करने वाली हैं, वहां पर बेदारी है, वहां दुआया सूरमा आपको मिलेंगे, वहां आपको स्पिरिचुअल वॉरियर मिलेंगे, रूहानी जंगजू मिलेंगे आपको, एक से एक मिलेगा आपको। अब्राहम के बारे में क्या लिखा है? और अब्राहम सुबह सवेरे उठकर उस जगह गया जहां वो खुदा के हुजूर खड़ा था। ये वो पॉइंट था, ये वो जगह थी जहां अब्राहम सुबह सवेरे उठकर दुआ करता था। शख्सी दुआ, फिर खानदानी दुआ भी होती है, फिर कलीसियाई दुआ भी होती है, फिर शहरों में भी दुआ होनी चाहिए। मेरी दुआ है कि खुदावंद बहुत जल्द पाकिस्तान में ऐसा काम करे कि जैसे हम बड़े बड़े क्रूसेड्स करते हैं, फेस्टिवल करते हैं, ऐसे दुआया इज्तिमा भी हों, वहां पर दुआ के लिए लोग इकट्ठे हों। आपने अक्सर देखा है कि अमेरिका में, यूरोप में बहुत सारे ऐसे जो हमारे बड़े बड़े खादमीन हैं, वो लोगों को इकट्ठा करते हैं दुआ के लिए। वो शफायत के लिए इकट्ठा करते हैं कि आओ हम अपने मुल्क के लिए दुआ करें, आओ हम कलीसियाओं के लिए दुआ करें, आओ हम चर्चेस की बेदारी के लिए दुआ करें। और ये हमारा बोझ है, हमारे अंदर खुदा ने ये पेन रखी हुई है, ये दर्द दिया हुआ है, हमें बर्डन है, क्योंकि चर्च को दुआया बोझ जो है उसको कैरी करने की जरूरत है।
क्योंकि दुआ कोई कोई मजहबी प्रैक्टिस का नाम नहीं है, ये तो हमारा खुदा के साथ कनेक्शन है। हेवन एंड अर्थ कनेक्ट हो जाते हैं, हेवन एंड अर्थ का कनेक्शन है ये। तो इसलिए अब्राहम की जिंदगी से हम सीख सकते हैं कि वो सुबह सवेरे उठा। अब सुबह सवेरे कब कैसे उठेंगे आप, जो रात ਨੂੰ टाइम ना सोवोगे। जदीद मेडिकल कहती है कि अगर आप टेलीविजन देखते हैं तो उसके जो ब्लू कलर की स्क्रीन होती है, आपने देखा होगा, वो जो ब्लू कलर है, जो स्क्रीन है, वो आपकी आंखों पर इतना असर करती है कि आपको सोने से पहले 1 घंटा तक वो उसके असरात आपके दिमाग पर, आपके ज़हन पर होंगे। इसलिए तो आपने देखा कि जैसे ही आप टीवी बंद करते हैं आपको कितना टाइम लग जाता है सोने में, क्योंकि वो जो ब्लू कलर है, फिर जो वो आपकी आंखों पर उसके असरात है, दिमाग पर असरात रहते हैं। और अगर आप टाइम से सोएंगे, आपकी नींद पूरी होगी, आपकी बॉडी इन ऑर्डर होगी, अगले दिन डिसऑर्डर नहीं होगी। आपका दिन, अगला दिन क्यों बुरा गुजरता है? क्योंकि आप रात की जो नींद है वो पूरी नहीं करते। नींद में खुदा ने आपके जितनी भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जैसे जिगर है, लिवर जो है, रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक आपके ब्लड को साफ करता है, वो नया ब्लड बनता है। अगर आप रात 11 से 4 बजे के दरमियान सोए नहीं हैं तो इससे क्या मुराद है? मेडिकल ये कहता है कि आपको खून की बीमारियां लग जाएंगे, ठीक है। फिर इसी तरह आपके पट्टे, आपका सर दर्द, आप देख लें बड़े शहरों में जो रात को जागते हैं वहां के लोग इसलिए ज्यादा बीमारियों का शिकार हैं क्योंकि वो रात को लेट नाइट खाना खाते हैं, लेट नाइट खाना खाते हैं और उसको हजम करने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता, लिहाजा वो सो जाते हैं और फिर वही खाना उनके मैदे में उनके लिए बीमारियों का सबब बनता है। ये मेडिकल की बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये चीजें आज के पैगाम के साथ जुड़ी हुई हैं। सुबह सवेरे, अर्ली मॉर्निंग, इस आदत को अपनाएं कि आप सुबह सवेरे दुआ करना शुरू करें। मुझे किसी ने कहा कि क्या करें, हम रात को लेट सोते हैं। तो मैंने कहा सुबह जल्दी उठें, रात को नींद जल्दी आ जाएगी। फार्मूला मैं बता देता हूं। आप अगर रात को लेट सोए हैं तो अगले दिन सुबह जल्दी उठ जाओ, तो वेखियो शाम को 7-8 बजे कैसा तुहानू दौरा पैंदा। तुसीं बैड लभना आ क्योंकि तुसीं सुबह जल्दी उठ गए हो। तो जब आप उठेंगे 12-1 बजे तो फिर तुहाडी गल फिर उत्थे चली जानी। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, पहली बात शख्सी दुआ। आज के पैगाम में शख्सी दुआ, पर्सनल प्रे, पर्सनल डिवोशन करेंगे। चलो ताड़ को पहाड़ नहीं है, अपनी छाते चले जाया करो। यहां पर तो बड़ी बड़ी हस्तियों ने पहाड़ों का चुनाव किया है। कोरियन लोगों ने यह काम किया है, उन्होंने पहाड़ों पर दुआइया सेंटर बनाए हुए हैं। हालेलुया। पहाड़ों पर जाते थे दुआ करने के लिए। आइए देखें जरा आगे भी। ज़बूर 5, ज़बूर नंबर 5, साम 5, तीसरी आयत, वर्स 3। आइए देखें कलाम में से ज़बूर 5वां, तीसरी आयत। ज़बूर नंबर 5 है, साम 5 वर्स 3 को हम पढ़ेंगे। ए खुदावन, ए खुदावन, तू सुबह को मेरी आवाज सुनेगा, तू सुबह को मेरी आवाज सुनेगा, आवाज सुनेगा। मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके, ये वो सुबह नहीं जो 12 बजे शुरू होती है। मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतजार करूंगा, तो फिर जवाब भी आएगा। अगर कलाम की अजमत को आप बरकरार रखेंगे। आपको पता है एलिया ने जब आग मांगी थी तो लिखा है कि उसने
शाम का इंतजार किया था, क्योंकि ज़बूर में लिखा है जिवें कुर्बानी। तो उसने कलाम की अजमत को बरकरार रखा। आपकी दुआओं का जवाब अलग क्यों नहीं आता? आप कलाम की अजमत को कायम नहीं रखते। जिन जिन लोगों ने कलाम की अजमत को रखा है ना ऊपर, उनकी दुआओं के जवाब भी आए हैं। अब यहां पर कलाम की अजमत क्या है कि वो कहता है कि मैं सुबह को, दोबारा पढ़ें जी, ज़बूर 5 तीसरी आयत, ए खुदावन, ऐ खुदावन, ए खुदावन, तू सुबह को मेरी तू आवाज सुबह को मेरी आवाज सुनेगा, सुनेगा, क्योंकि मैं तुझ ही से दुआ करता हूँ। क्योंकि मैं तुझी से, दुआ दोबारा करता पढ़े जिसे तीसरी आयत को, ऐ खुदावन, ए खुदावन, तू सुबह को मेरी आवाज सुनेगा, तू सुबह को मेरी आवाज सुनेगा, मैं सवेरे ही हाँ, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतजार करूंगा। फिर इंतजार करो जे कलाम के मुताबिक दुआ की है, तो जे कलाम के मुताबिक नहीं की तो फिर इंतजार भी ना करो। फिर तो वही गल है ना, वो देवे तो भावें ना देवे, फिर आ ही होना है, वो देवे तो भावें ना देवे है। इंतजार फिर करो जे तुसी कलाम के मुताबिक दुआ की है। मेरे होंठां दी कर रखवाली मूँह ते जो कलाम के मुताबिक कलाम का पहरा होएगा ना तुहाडे होंठां ते, तुहाडियां दुआवां कलाम के मुताबिक होणगियां, तो फिर इंतजार भी करो और उसका जवाब आएगा। तो जे तुसी एवं दुआवां कर छड़ियां, हवाई तीर चलाते, चल गया तो ठीक लग गया, तो तीर ना चलिया तो तुक्का। ये तुक्के तुसी कोल ही रखो, कलाम की अजमत को ज़हन में रखें, फिर दुआएं सुनी जाती हैं। लूका 6 बाब की 12वीं आयत जी, लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान 6 बाब और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा। सीक्रेट प्रेयर्स, पोशीदा दुआएं, शख्सी दुआएं, पर्सनल डिवोशन पर हम बात कर रहे हैं जी। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने मैंने को बताया निकला। कि ये बड़ी अजीम हस्तियां सब पहाड़ की तरफ जाती थी, ऊंचे पर जाती थी। और हमारे खुदावंद भी यहां पर क्या लिखा है, फिर वो, और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला, वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला, और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। हालेलुया, हालेलुया। ये है टेरी नाइट। ये क्या है? टेरी नाइट। टेरी से मुराद, टेरी ये है, यीशु ने कहा था यहां ठहरो और दुआ करो, वहां से टेरी नाइट। और पीएमआई ने बहुत साल टेरी नाइट की है, और हमने उसका मुतबादल अभी ये जुमे का दुआ रोज़ा इसको शुरू किया है। जब से हम ये न्यू लोकेशन पर हम शिफ्ट हुए, अब हम जुमे को दुआ रोज़े में ठहरते हैं। लिखा है कि उसने दुआ करने में सारी रात, वाह, ये हमारे खुदावंद हैं, अल मसीह, खुदा का कलाम, खुदा का बेटा यीशु। किसी ने मुझसे पूछा कि यीशु मसीह 40 रात दिन का जब रोजा रखा तो वो दुआ में क्या मांग रहे थे? मैंने कहा वो तो सब चीजों का मालिक है, उसने मांगना क्या है। वो बाप के साथ गुफ्तगू कर रहा था, वो बाप के साथ बातचीत कर रहा था कि कफारे के काम को कैसे मुकम्मल करना है। निजात का काम, सलीब पर जो असाइनमेंट खुदा ने अपने बेटे को देकर दुनिया में भेजा था सलीब के लिए, कफारे का काम करने के लिए, उस पर बेटा बाप से बातचीत कर रहा था। जब हम उसके कदमों में बैठते हैं, सिर्फ मांगते नहीं हैं, हम अपने बाप से बातचीत करते हैं, हम कीमत का अंदाजा लगाते हैं। अब सारी रात दुआ की और सुबह सवेरे जब वो नीचे आए हैं पहाड़ से, अगला काम देखें क्या हुआ है जी। पढ़ें जी, अगला हिस्सा भी पढ़ दें। लूका 6:12 के बाद भी देखें, इस आयत को मुकम्मल करें और अगली आयत भी पढ़ें। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला, पहाड़ पर दुआ करने को निकला। ये बात मैंने पहले भी सिखाई थी कि खुदावंद खिदमत शागिर्दों के साथ मिलकर करते थे, लेकिन दुआ अकेले शख्सी करते थे। आपके लिए भी ये सीक्रेट है
ये सीक्रेट है, मैं फिर कह रहा हूं ये सीक्रेट है, ये भेद की बात है कि एक ईमानदार अगर शख्सी दुआ नहीं करता तो फिर वो नाकाम है। आगे, और खुदा से दुआ करने में, और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी, सारी रात गुजारी। जब दिन हुआ, जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए। हाँ, थैंक यू जी। अब जिन लोगों का चुनाव दुआ के साथ किया जाता है उनकी खिदमत, उनकी मिनिस्ट्री फलदार होती है। यीशु ने इन 12 को चुनने से पहले सारी रात दुआ की है। आज पता नहीं कितों पास्टर निकली आ रहे ने, मुबशर निकली आ रहे ने, इन्हों का नाम लोगों ने मिनिस्टर रखा हो। मैं कह जालमो, इन्हों मिनिस्टर ना कहो, मिनिस्टर तो बहुत बड़ा लफ्ज है, सर्वेंट बहुत बड़ा लफ्ज है। इन धोखा करने वाले लोगों के साथ इन मुकद्दस नामों को, टाइटल्स को ना जोड़ो। ये तो स्कैमर हैं, ये तो चीटर हैं, ये तो धोखेबाज हैं, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ये खुदा को धोखा नहीं दे सकते। सारी रात, हाँ, सारी रात दुआ में गुजारी और सुबह 12 का चुनाव किया है। उन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रख दिता है। अज भी दुनिया हिलन दी है उन्होंने वजह तो, अज भी अंजील सुनाई जा रही है। किन्नी मसीहत ते जुल्म और ज्यादतियां होंदियां ने, क्या मसीह घट गए ने? दुनिया च अज भी सब तो वड्डी तादाद यसू दे मनन वालियां दी है। कई सदियों से इज़हार-ए-सानी हो रही है, बाइबल पर तनकीद हो रही है। मैं पिछले दिनों भी देख रहा था, एक मजहबी स्कॉलर बाइबल पर तनकीद कर रहा था कि ये टेम्पर्ड है, ये बदल गई है। और मैं दिल में गौर कर रहा था कि ये नादान गुफ्तगू कर रहा है। बाइबल तो आज भी दुनिया को मुतासर कर रही है। अगर ये बदल गई होती तो ये दुनिया को मुतासर ना करती। बाइबल आज भी दुनिया को तब्दील कर रही है, क्योंकि ये खुदा का इल्हाम है, ये खुदा का सांस है। इल्हाम के लिए जो ग्रीक वर्ड है उसका मतलब है ब्रेथ ऑफ गॉड, खुदा का सांस। बाइबल तो खुदा का सांस है। सांस किस चीज की अलामत होती है? जिंदगी की। बाइबल खुदा का सांस है। खुदा कभी नहीं बदला, उसका सांस भी नहीं बदल सकता। मसीहत आज भी दुनिया में फैलती जा रही है, क्योंकि उन 12 का चुनाव दुआ के बाद किया गया था। सारी रात दुआ की थी। तो आज मैं भी आपके सामने ये चैलेंज रखता हूं, अपनी मैरिज का फैसला दुआ के साथ करें, सक्सेसफुल होगी। अपने बच्चों की एजुकेशन, उनकी खिदमत, अपना खानदान, अपना चर्च, अपनी मिनिस्ट्री, जो कुछ आप कर रहे हैं दुआ के साथ करें, शख्सी दुआ के साथ, उसके रिजल्ट्स फर्क होंगे। ये चैलेंज मैं आपको दे रहा हूं। सारी बातों में खुदा की मर्जी मालूम करें। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं, ख्वाहिशों की तकमील के लिए दुआ ना करें। मैं दसी सी ना एक गल कि कोई बंदा सी तो पास्टर चला गया पागल खाने, तो कमरा नंबर 1 च गया, उत्थे भी पागल। उन्हें कहा जी ये कौन है? कहते जी ये पागल हो गया, ये शहीदा सी, कोई उन्होंने प्यार करता सी, तो शहीदा का ब्याह किसी होर जगह हो गया, ये गम च ही पागल हो गया, टकरा मार मार के। कमरा नंबर 2, कमरा नंबर 3, 4, 5 च पहुंचे, उत्थे भी एक पागल। पूछा ये कौन है? कहते ये पागल हो गया। ये क्यों पागल है? कहते बीवी का ना शहीदा है, वो जदों की जिंदगी चाहिए ये पागल ही हो गया। वो पास्टर ने सिर फाड़ लिया। उन्हें कहा जिन्हों शहीदा नहीं मिली वो भी पागल हो गया, जिन्हों शहीदा मिल गई वो भी पागल हो गया। ये शहीदा अगर खुदा की मर्जी ना लावे ना जिंदगी च, तो फिर बंदा कायम रहिंदा, वरना नहीं कायम रहिंदा। वरना ये पागलपन नहीं है। बस चलते चलते मैंने कहा थोड़ी सी
बात हो जाए, खुदा की मर्जी में रहें, ख्वाहिशों की तकमील के लिए दुआ ना करें, सीधा ली दुआ ना करो, खुदा दी मर्जी मालूम करो कि केड़ी ताड़ी जिंदगी या केड़ा ताड़ी जिंदगी च खुदा अल्लों है, फिर कामयाब हो गए। वरना फिर 4 दिनों की चांदनी, फिर वही घुप अंधेरी रात, फिर तारीखियाँ होगी, उदासियाँ होंगी, पछतावे होंगे, रोना होगा, मातम होगा। आओ झुकें, उसकी मर्जी मालूम करें।